जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप इंटर पास हैं और आप स्नातक करना चाहते हैं, यानी कि बीए, बीएससी या बीकॉम करना चाहते हैं, पीपीयू ने तैयार किया 4 वर्षीय स्नातक का प्रारूप। 4 वर्षीय स्नातक का प्रारूप तैयार हो चुका है। आपका सिलेबस क्या होगा, इस बारे में ज़रूर जानकारी ले लें, ताकि आपका ये नया पैटर्न है। इस साल से आपका 4 वर्षीय कोर्स हो जाएगा। पहले ये स्नातक 3 साल का था, लेकिन अब इसमें 4 साल का कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे आपको लाभ है, इसमें कोई हानि नहीं है। तो थोड़ा सा सिलेबस देख लें क्या है, कैसे है। पहले 4 सेमेस्टर में कृषि, साहित्य, गणित, स्वास्थ्य, दर्शन के साथ कुछ अन्य कोर्स पढ़ना होगा जरूरी। देखिए क्या है, पहले 4 सेमेस्टर वाइज होगा। पटना यूनिवर्सिटी तो सेमेस्टर वाइज 2 साल पहले ही कर दिया, लेकिन फिर अब चेंज करेंगे। पहले 4 सेमेस्टर में कृषि, साहित्य, गणित, स्वास्थ्य, दर्शन के साथ कुछ अन्य कोर्स पढ़ना होगा जरूरी। देखेंगे थोड़ा सा। राज्य के साथ देश के सभी शिक्षण संस्थानों ने नए सत्र 23-24 में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स के स्टूडेंट अब कुछ खास विषय की पढ़ाई करना जरूरी हो जाएंगे। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया है। यूजीसी ने चेयरमैन प्रोफेसर एस जगदीश कुमार ने कहा कि नए सत्र 23 में 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के तहत एडमिशन होंगे। सभी यूनिवर्सिटी को स्नातक प्रोग्राम के पाठ्यक्रम के पहले 4 सेमेस्टर में भारतीय परंपरा को कोर्स को रखना होगा। यह शैक्षणिक कोर्स के रूप में शामिल होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को ग्रेजुएशन प्रोग्राम में कुछ अनिवार्य कोर्स में कम से कम 5% क्रेडिट इस कोर्स से मिलेंगे। इससे स्टूडेंट साहित्य, कृषि, स्वास्थ्य, दर्शन, औषधि प्रणाली, वेदांत दर्शन, बीजगणित, भारतीय गणित प्रणाली, ज्योतिषीय उपकरण, भूमि पूजन के बारे में पढ़ाए जाएंगे। इस ड्राफ्ट पर 30 अप्रैल तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। 30 अप्रैल तक इससे सुझाव मांगे गए हैं। देखिए, फाउंडेशन व ऐच्छिक कोर्स के रूप में किया जाएगा विभाजित। ड्राफ्ट में कुछ मॉडल के रूप में विषयों का सुझाव दिया गया है। अगर कोई और विषयों को शामिल करना चाहते हैं तो वह 30 अप्रैल तक सुझाव दे सकते हैं। उसको विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें कुछ फाउंडेशन कोर्स और कुछ संभावित ऐच्छिक कोर्स होंगे। फाउंडेशन कोर्स मतलब जो बेसिक कोर्स होंगे, ऐच्छिक कोर्स मतलब वह जिस तरीक़ा से आप ऐच्छिक सब्जेक्ट लेते हैं ठीक उसी प्रकार से होंगे। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले बता दें, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने के निर्देश के बाद राज्य के सभी विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की बाकायदा तेज हो गई है। राज्यपाल के निर्देश इसी सत्र से इस लागू करने का है। राजभवन के निर्देश के बाद आलोक में सोमवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बापू सभागार में कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में सिलेबस प्रारूप समिति की बैठक हुई। इसमें 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप पर चर्चा हुई। इसमें यह तय किया गया कि प्रति सेमेस्टर 20 से 22 क्रेडिट की पढ़ाई होगी। इसे विद्यार्थी अपने अनुसार अतिरिक्त क्रेडिट की भी पढ़ाई कर सकेंगे। बैठक में कुलपति ने सभी डीन को 2 सेमेस्टर का सिलेबस अविलंब तैयार करने को कहा। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलेबस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सिलेबस से 20% से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी कि जो सिलेबस है उससे 20% का अंतर नहीं होना चाहिए अनुदान आयोग के सिलेबस से। मान लीजिए 80% सेम रहेगा, 20% जो यूनिवर्सिटी चाहे वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि कोई 40% चेंज कर दे, कोई 30%, 20%, 10%, 8%, 12% इधर उधर चलेंगे। आगे देखिए, आर.के. सिंह ने बताया कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में छात्रों को आज़ादी रहेगी कि वह 2 सेमेस्टर की पढ़ाई व परीक्षा देकर बीच में एग्जिट व एंट्री पा सकते हैं। देखिए, 4 आपका ये सेमेस्टर वाइज होगा। मान लीजिए आप 2 सेमेस्टर पढ़ाई किए, कोई काम पड़ा आप छोड़ दिए, फिर चाहते हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि कोई चाहते हैं कि 2 सेमेस्टर में पढ़ लिया, दूसरे चेंज कर सकता हूं, तो उसमें भी ये आज़ादी आपको मिलेंगे। यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह 2 सेमेस्टर की पढ़ाई व परीक्षा देकर बीच में एग्जिट व एंट्री पा सकता है। एग्जिट करने का अर्थ हुआ यहाँ से निकलकर आप दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, दूसरे में एंट्री पा सकते हैं, दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं। इन सारे चीज़ों को इसमें दिया जाएगा। एग्जिट व एंट्री पा सकते हैं। इसमें उन्हें अधिकतम 7 वर्षों में पढ़ाई पूरी करनी होगी। देखिए, ये 4 वर्ष का कोर्स है। यदि आप चाहते हैं तो 7 वर्ष में इसे पूरा कर सकते हैं। 7 से जब 8 होगा तब आप फिर शुरू से पढ़िएगा। इसलिए इसको अच्छी तरीक़ा से समझना जरूरी है। अधिकतम 7 वर्षों में पढ़ाई पूरी करनी होगी। 4 वर्षीय स्नातक करने पर महज 1 वर्ष में पीजी पास कर पीएचडी कर सकेंगे। इसके सिलेबस निर्माण की बाकायदा बाद में विस्तार
विस्तार से होगी। बैठक में समाज विज्ञान के डीन प्रोफेसर राम किशोर सिंह, साइंस की डीन प्रोफेसर रिमझिम सील, मानविकी की डीन प्रोफेसर नमिता सिंह, कॉमर्स के डीन प्रोफेसर पीके वर्मा, हिंदी विभागाध्यक्ष छाया सिन्हा और अरविंद महिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य ललन कुमार आदि मौजूद थे। देखिए आपसे बता दें, ये जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स 4 वर्षीय जो ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स होगा 7 वर्ष में आप पूरा कर सकते हैं। यदि बीच में चाहते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष विराम लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि इस कोर्स से दूसरे कोर्स में एग्जिट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। 2 सेमेस्टर 1 सेमेस्टर वो फिक्स रहेंगे, उसके बाद आप कर सकते हैं। तीसरी बात आप ध्यान देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको 1 साल का तब पीजी हो जाएगा और उसके बाद आप पीएचडी ही कर सकते हैं। यानी कि जब ये 4 साल का होगा तो आपका 1 साल में पीजी कराया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद आपका 1 साल का पीजी होगा। तो इस सारे जानकारी के लिए एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।